हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक फिगर दिया गया है, एक आकृति दी गई है। इसके अंदर दो ट्राइएंगल आपके दिए गए हैं और वो दोनों ट्राइएंगल आपस में समरूप है। ODC एक ट्राइएंगल ऊपर बन रहा है, एक त्रिभुज ऊपर है, और दूसरा OBA जो कि नीचे की तरफ बन रहा है OBA। ये दोनों आपस में समरूप है, मतलब सिमिलर ट्राइएंगल है। ठीक है। इसके अलावा कोण BOC ये जो कोण दिया हुआ 125 का दिया गया है, और CDO ये कोण आपको 70 डिग्री का 70 डिग्री का दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें तीन शीर्षों के कोण आपको ज्ञात करने हैं। एक तो है DOC मतलब एक तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है। इसके अलावा OAB, ठीक है, OAB एक आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है। इसके अलावा OAB के अलावा DCO एक करना DCO एक आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। आपको तीन कोण के अंदर ज्ञात करने हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि DOB एक क्या सरल रेखा है, और किसी एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर एक ही तरफ बने कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं, और उनका योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। वो रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। हम लिखेंगे यहाँ DOB एक सरल रेखा है। ठीक है, तो हम हल कर रहे हैं। अब सरल रेखा है, अतः कौन कौन से कोण, एक तो DOC, कौन सा DOC प्लस कोण BOC, ठीक है, प्लस कोण BOC, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है, रैखिक युग्म के कोण, ठीक है, के कोण है। और रैखिक युग्म के कोण का मतलब होता है कि किसी एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पे बने कोण। ठीक है। जैसे आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो इस तरह से बना रहा, ये D है यहाँ पर, या बीच में O बिंदु है, या बीच में नीचे B बिंदु है, और इस तरह से यहाँ पर एक कोण बन रहे हैं। ये एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर। ये कोण 125 का, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एक सरल रेखा पे बन रहे हैं, एक ही सरल रेखा, इसलिए। अब DOC इसका मान आपको ज्ञात करना है, ये तो आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कोण DOC एज इट इज प्लस कोण BOC का मान आपको दिया गया है 125, BOC ये कोण आपको दिया गया है, लिखेंगे 125, ठीक है, इक्वल टू 180। ठीक है, तब इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा कोण DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, तो जाएगा कोण DOC इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कोण है DOC कितने डिग्री का प्राप्त हुआ आपको? 55 डिग्री, मतलब 55 डिग्री का ये एंगल होगा। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा वापस आपको? 180 डिग्री। और 180 डिग्री का अर्थ है वो एक सीधी सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गया? तो एक अंश तो आपका ये आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे जब आपने ये कोण ज्ञात कर लिया, लिख देते हैं हम DOC, इसका मान हमने ज्ञात किया 55
डिग्री। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये जो त्रिभुज है, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है DOC, इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। देखिए अब हम दूसरा कोण ज्ञात करेंगे। नहीं कर लेते नीचे हमने ये एक कोण तो ज्ञात कर लिया। अब हम कोण DCO ज्ञात करेंगे। DCO ये वाला कोण हम अब ज्ञात करेंगे। लेंगे त्रिभुज DCODC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। जानते हैं आप? नहीं जाने तब जान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस त्रिभुज के अंदर ऊपर वाले त्रिभुज में DODC बोल दीजिए, DCO बोल दीजिए। अभी हमने दिखा DOC, इस त्रिभुज के अंदर एक कोण आपको दिया हुआ 70 डिग्री का, दूसरा कोण जो हमने ज्ञात किया था वो 55 डिग्री का है, और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण DCO प्लस दूसरा कोण हमें ज्ञात है यहाँ पे जो कि ODC है, वो कितना दिया गया आपको? 70 डिग्री। 70 प्लस ये जो DOC है कितने डिग्री का? 55 डिग्री का, 55 डिग्री का। इन तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। समझ आया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इस त्रिभुज के अंदर ODC, इस त्रिभुज में आपको दो कोण तो ज्ञात है, एक तो आपको पहले से प्रश्न के अनुसार दिया गया है, और दूसरा कोण हमने ये 55 डिग्री का ज्ञात कर लिया था। अब तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोण DCO प्लस इन दोनों में हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 मतलब 125 इक्वल टू 180। ठीक है, यह हो जाएगा कोण DCO इक्वल टू 180 माइनस 125। अब 180 में से 125 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कोण DCO इक्वल टू 55 डिग्री। तो आपका जो दूसरा कोण है ये भी कितने डिग्री का प्राप्त हुआ आपको? 55। ये भी 55 डिग्री का हो। ठीक है, तो आपने दो कोण ज्ञात कर लिए। ये DCO ये आपको ज्ञात करना था, ये कोण हमने ज्ञात कर लिया। DCO का मान आपको प्राप्त हुआ 55 डिग्री। अब तीसरे कोण पे आते हैं हम, OAB। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए तीसरा कोण भी याद करना आपको। तो हम लिखेंगे, आपको इसमें दिया गया है प्रश्न के अनुसार आपको दिया गया है प्रश्नानुसार। ठीक है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBAD। क्योंकि आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया भी था कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में जब समरूप है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होगा। देखो ओ का संगत कोण होगा ओ, मतलब ये कोण 55 डिग्री का तो नीचे वाला भी 55 डिग्री का ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वैसे भी शीर्ष अभिमुख कोण है और वैसे अगर त्रिभुज को देखा जाए ओ का संगत कोण ओ होगा, डी का संगत कोण बी होगा। ये जो डी बिंदु जो कोण बन रहा है इसका संगत कोण कौन सा होगा बी, तो ये कितने डिग्री का होगा 70 डिग्री का। ठीक है, 70 डिग्री का। और सी का संगत कोण होगा ए, तो सी बिंदु पे जो कोण बन रहा है 55 डिग्री का, तो ये कोण भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री का। इस तरह से ये कोण 55 का ही होगा। यहां आप लिखेंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में समरूप जो त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, होते हैं। अतः जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसके अंदर कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, एक तो रहेगा कोण डी सी ओ, अतः कोण डी सी ओ बराबर होगा, जो कि हमें ज्ञात भी है 55 डिग्री का, बराबर होगा कोण ओ ए बी के, कोण ओ ए बी के। ठीक है, अब बी सी ओ का मान हमने जस्ट अभी ज्ञात किया था, देर पहले हमने ज्ञात किया था 55 डिग्री का आया था। देखिए आता है कोण ओ ए बी इक्वल कितना जाएगा 55 डिग्री का, तो ये कोण भी 55 डिग्री का ही होगा। अब आपने तीनों कोण ज्ञात कर लिए। फर्स्ट कोण डी ओ सी लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये कह देते हैं हम, अतः कोण डी ओ सी इक्वल टू भी 55। ठीक है, डी ओ सी ये कोण 55 डिग्री का। इसके अलावा कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ ये भी कितने का आया 55 डिग्री का आया। और कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी ये भी कितने का आया 55 डिग्री का ही प्राप्त हुआ। ये तीनों कोण आपके 55 डिग्री के ही प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें भी आपको एक आकृति दी गई है, इसमें एक समलंब ए बी सी डी है, इसमें ए बी समांतर है डी सी के। ये ए बी और डी सी भुजा आपस में समांतर है, मतलब पैरेलल है। ठीक है, अब इस समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो दोनों त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी होगा। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं ज्ञात है, इसमें आपको सिद्ध करना है, इसलिए पूरी तरीके से हम इसको लेते हैं। ज्ञात है, ये लिखेंगे हम समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी में ए बी समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, ये आपको ज्ञात है। मतलब ए बी भुजा और डी सी भुजा आपस में समांतर है। इसके अलावा सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है आपको भाई, सिद्ध करना है हमारे को ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी।
ये हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए इसको किस तरह से हम हल करेंगे। हम क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। तो हम उत्पत्ति के अंदर आते हैं। मैंने यहाँ पर कोणों को नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है जबकि एक त्रिभुज नीचे बन रहा है। हम इन दोनों त्रिभुजों को ही काम में लेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम दोनों त्रिभुजों को समरूप अगर सिद्ध कर दें तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा, समानुपात में हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती है? समान अनुपात में होती है, मतलब एक के अनुपात में होती है। ठीक है, तो हम अपने आप ये आपका जो सिद्ध करने के लिए जो कहा गया है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देख कैसे करेंगे? उत्पत्ति। मिल लिया त्रिभुज DOC, ठीक है, या COD बोल लीजिए, लेकिन त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOB में इन दोनों त्रिभुज देखते हैं अपन। एक तो COD ये त्रिभुज ले रहे हैं और एक हम नीचे त्रिभुज ले रहे हैं AOB। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का ध्यान देखेंगे तो कोण एक बराबर होगा 5 के, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जब दो भुजाएं आपस में पैरेलल होती है, दो भुजाएं जब आपस में समांतर होती है तो जेड के शेप में जो कोण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, अब देखेंगे आप तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए D है, यहाँ पर C है, यहाँ पे A है, यहाँ पर D है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण आ रहा 1, ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपके 5। तो इस तरह से जेड के शेप में जो कोण बनते हैं वो कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। लेकिन शर्त ये है आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, मतलब पैरेलल होनी चाहिए। लिखेंगे कोण एक बराबर है, कोण एक बराबर है कोण 5 के। क्यों बराबर है? लिखेंगे यहाँ पर एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसलिए ये बराबर। ठीक है, अब एकांतर कोण क्यों है भाई? क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं क्या समांतर है, पैरेलल है, इसलिए ये एकांतर कोण हो सकते हैं और एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार 2 और 6, ठीक है, ये 2 नंबर वाला और ये 6 नंबर वाला, ये भी क्या बन रहे हैं? एक तरह से एकांतर कोण ही है। लिखेंगे कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, क्योंकि ये भी क्या है? एकांतर कोण, ये भी आपके एकांतर कोण है। ठीक है, क्योंकि ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जेड शेप बन रहा। अब जेड शेप किस तरह से बन रहा देखिए, इसमें कोण 2 और 6, ठीक है, इसमें जेड शेप इस तरह से बन रही है। देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर आपके पास D है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पर B है। तो AB और DC आपस में समांतर है। ठीक है, और आपके यहाँ पे तो कोण बन रहा 2 और यहाँ कोण बन रहा 6। तो ये भी एक जेड शेप में आकृति बन रही है और AB और DC आपस में क्या समांतर है, इसलिए 2 और 6 ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, इसको साफ कर दे। अब देखिए इसके अलावा कोण 3 और 4 ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब कौन से कोण बनते हैं? उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। देखेंगे कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण इस तरह से ये भी बराबर है।
शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनते हैं? जब दो लाइनें या दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो उनके कटाक्ष बिंदु पर मतलब उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो आमने सामने की तरफ जो कोण बनते हैं उनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे यहाँ पे कोण 3 है और यहाँ पे कोण 4 है, तो ये कौन से कोण हो गए? 3 और 4 शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इस तरह से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब हम कहेंगे कि ए नियम के अनुसार, क्योंकि इस पहले त्रिभुज में तीनों कोण और इस दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, कहेंगे अतः ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज COD कसौटी से त्रिभुज COD समरूप होगा त्रिभुज AOB के, ठीक है, त्रिभुज AOB के, त्रिभुज AOB के, ठीक है, समझ आ गया? ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। अब समरूप क्यों हुए? क्योंकि इस ऊपर वाले त्रिभुज के जो तीनों कोण है 1, 2 और 3 वो नीचे वाले त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, ठीक है। और बराबर क्यों है ये मैं आपको समझा दिया कि दो कोण के बराबर, एक के बराबर 5 है जो एकांतर कोण है, और 2 के बराबर 6 है जो ये भी एकांतर कोण है, और 3 के बराबर 4 है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती मतलब समान अनुपात में होती है, ठीक है, समानुपाती होती है, ठीक है। समरूप त्रिभुज क्या होती है? समानुपाती होती है, अतः होती है। अतः आपको जो सिद्ध करनी थी वो अपने आप हो जाएगा, अतः, ठीक है। अब देखिए इसमें OA अपॉन OC, ठीक है, इस नीचे वाले त्रिभुज की OA भुजा, ऊपर त्रिभुज की OC भुजा, तो OA अपॉन OC बराबर होगी OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। ये आपको सिद्ध करना था, सिद्ध, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। सुना गया? कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, ए नियम के अनुसार। अब दो त्रिभुज चाहे किसी भी प्रकार हम समरूप सिद्ध करें, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। अतः हमने कह दिया कि नीचे वाले त्रिभुज की भुजा OA बराबर OA अपॉन OC और OB अपॉन OD, तो ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा शायद आपको। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। नमस्कार।